हेलो माय डियर स्टूडेंट, आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एपी। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बच्चों बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे बच्चों। देखिए, सबसे पहले कोई एक अमाउंट हम एग्जाम्पल के तौर पे सोचते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 20 रुपीज पड़ा हुआ है बच्चों, आपके पास 20 रुपीज पड़ा हुआ है और फिर रोज आप 10 रुपए उसमें ऐड कर रहे हैं सेविंग के तौर पे। आप क्या कर रहे हैं, रोज 10 रुपए ऐड कर रहे हैं। तो ये 20 के बाद जैसे ही आपने 10 रुपए ऐड किया तो ये बन गया 30। इसके बाद आप इसमें जब 10 रुपए ऐड करते हैं तो फिर ये बन जाता है 40। इसी तरीके से बच्चों हम ऐड करते जाएंगे और ये अमाउंट बढ़ते जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अगर कोई नंबर किसी फिक्स अमाउंट को ऐड करने से बढ़ते जाए, इस अरेंजमेंट को यानी इस सीरीज को हम कहते हैं एपी। अब इस एपी में सबसे पहले एपी का जनरल टर्म समझना होता है कि एपी का जनरल टर्म क्या होता है ना। उसके बाद फिर एपी में गिवन डेटा हम किस तरीके से निकालते हैं और तब उसके दिए गए फॉर्मूला को यूज करके एपी के अंदर जो भी कैलकुलेशन हमसे मांगा जाता है हम वो करके दिखाते हैं। जैसे कि एपी के जनरल फॉर्म की मैंने बात करी, तो हम लोगों ने अभी बात किया था कि यहां से हमने ऐड किया बच्चों 10 रुपीज, यहां से आपने ऐड किया 10 रुपीज तो ये 30 बना। फिर यहां आपने ऐड किया अगेन 10 रुपीज, ठीक है, तो ये 40 बना। फिर आपने ऐड किया 10 रुपीज तो ये 50 बना और इस तरीके से आपका सीरीज बनता जा रहा है। तो जनरल टर्म्स जो लिखते हैं बच्चों एपी का, वो कुछ इस तरह से लिखते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रेक करके दिखा रहा हूं आपको। मैंने सबसे पहले एक फिक्स नंबर लिया जिसको हम ए कहेंगे। इसको अभी आगे बात करेंगे कि इसको फर्स्ट टर्म कहा जाता है। उसके बाद इसमें ए में एक फिक्स अमाउंट हमने ऐड किया जिसे हम डी यहां पे लिख रहे हैं, ये आगे अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्दर फिर इस अमाउंट में डी को ही ऐड करना है, तो क्या लिखेंगे ए प्लस डी प्लस डी। ओके बच्चों, उसके बाद फिर अगेन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फिर से डी ऐड करेंगे तो लिखेंगे ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। इस तरीके से टर्म्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो एक चीज देखिए यहां पे क्या बन जाता है, ये बन जाता है, अगर इसको फिर से एपी लिखें तो ए और ये बना ए प्लस डी, ये हो गया बच्चों डी प्लस डी 2d यानी ए प्लस 2d। यहां से बना 1 2 3 यानी ए प्लस 3d। ये जो आपके सामने ये सीरीज दिख रहा है बना हुआ, इसी को बोलते हैं एपी का जनरल फॉर्म। ये बच्चों हैं एपी का जनरल फॉर्म। इसके हेल्प से हम एपी को समझते हैं और एपी के डेटाज को समझते हैं जिसे हम फॉर्मूला में इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पे देखिए ए जो है हमारा, इसे कहते हैं बच्चों फर्स्ट टर्म, ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म। और ये जो डी आपको दिख रहा है, जो आपने फिक्स नंबर ऐड करा था जिसकी वजह से आपका सीरीज बना है ना, उस डी को कहते हैं बच्चों कॉमन डिफरेंस। उस डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से अब इन इतने से कॉन्सेप्ट पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आपको सबसे पहले हो सकता है कि ए और डी दे दिया जाए, उसके बाद आपसे कहा जाए कि आप एपी बना के दिखाएं, या नहीं तो आपको एक एपी दिया जाए और आपको कहा जाए कि ए और डी फाइंड करके दिखाएं। तो आइए इस फॉर्मूला को इसी तरीके से रख करके हम आपको कुछ एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हाँ एपी का स्टार्टिंग जो एक्सरसाइज है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं कि हम a इज इक्वल टू, हमारे पास 2 है एंड d इज इक्वल टू 5 है सपोज, ठीक है, और हमसे कहा गया है कि एक एपी बना करके दिखाइए। तो हमने क्या सीखा, हमने क्या देखा कि एपी का जनरल फॉर्म होता है बच्चों ए प्लस डी ए प्लस 2d। यहाँ पे डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि इस ए को यहां रखते जाना है ना, और डी को डी के जगह रखते जाना है। इससे आपको मिल जाएगा बच्चों एपी, है ना। तो अब देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। हमारा सॉल्यूशन होगा ए के जगह 2 लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे एपी जब हम लिखते चलेंगे, जब यहाँ पे एपी दिखा देता हूं, ठीक है, एपी जब हम लिखने चलेंगे तो ए के जगह 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 में 5 ऐड करना है, डी के वैल्यू कितना है 5 है, तो 2 में 5 ऐड कर दो, ओके। उसके बाद फिर अगला टर्म जो लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे 2 प्लस 2d, डी के वैल्यू अगेन क्या है 5 है और a की वैल्यू 2 है ना, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 इंटू 5, समझना है 2d है ना, 2 इंटू डी। उसके बाद a प्लस 3d यानी
2 + 3 × 5। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि ये डायरेक्ट कर सकते हो, बट थोड़ा सा मैं कर रहा हूं कि जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कभी एपी मिला ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है 10th में आपका नया टॉपिक है, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं ब्रेक डाउन करके दे रहा हूं कि थोड़ी भी कंफ्यूजन नहीं रह जाए। अब इसको देखो क्या करना है, 2 और 2 + 5 कितना बच्चा? 7। ओके, 2 + 5 7 हो गया तुम्हारा। और ये देखो, ये मल्टीप्लाई करो पहले, 5 2 = 10, 10 + 2 12, यानी यहां पे लिखेंगे 12, और ये होगा 5 3 = 15, एंड 15 + 2 कितना होता है बच्चों? 17, है ना। तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 17, और यहां पे हम लिख देंगे डॉट डॉट डॉट। ये हमारा एपी का फॉर्म होता है बच्चों, ये एपी का फॉर्म हुआ। अब इसी तरीके से आपको दिया जाएगा, लाइक हमने अभी बात करा था कि या तो आपको वो ए और डी दे देंगे, ठीक है, या नहीं तो आपको एक एपी देंगे और कहेंगे कि ए और डी फाइंड करके दिखाएं। तो उसके लिए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बच्चों। ये एक क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, और थोड़ा सा ये सब चीजें आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा एपी का दूसरा कॉन्सेप्ट और लिख रहा हूं, जहां पे हम लोग ये बात करेंगे कि डी फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो डी फाइंड करने के लिए जो एपी का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अलग तरीके से मैं लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं एपी = A1 A2 A3, समझ रहे हैं इस बात को, है ना, A4, ये डॉट डॉट डॉट। हमने क्या लिखा, इसको पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसलिए इस तरीके से हमने एपी को जनरलाइज फॉर्म में अरेंज किया। अब अपने पास क्या था कि देखो, ए अगर बात करेगा, है ना, ए अगर तुमसे बात करेगा तो ए तो हमारा फर्स्ट टर्म होता ही है। यहां पे एपी देखेंगे और हम कह देंगे कि यहां से ए = A1 है, ठीक। लेकिन अगर बोलेगा कि डी फाइंड करके दिखाओ एपी में, तो कैसे डी फाइंड करेंगे? तो समझना, डी जो होता है बच्चों, ऐसे डी होता है A2 - A1, यानी कि इसको इसमें से माइनस कर देंगे, या फिर इसको इसमें से माइनस कर दो, ऐसे लिख सकते हो, और A3 - A2, ठीक है बच्चों, A3 - A2, या फिर आप इसको माइनस कर दो, लिखो और करके, है ना, A4 - A3। ये है हमारा डी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। डी आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई भी दो पेयर आप चूज कर लीजिए, ये दो या ये दो और ये दो, है ना, किसी दो पेयर से हम डी फाइंड कर सकते हैं, और हर जगह से डी इक्वल आएगा। एक चीज याद रखना, आगे ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि बताइए ये जो सीरीज दिया हुआ है, कोई एक सीरीज दे देगा और पूछा जाएगा कि ये एपी है कि नहीं है, तो आपको सभी पेयर में से, जो गिवन पेयर है उसमें से कम 3-4 पेयर तक जो जाता है, वहां तक आपको डी फाइंड करना है, और डी फाइंड करने के बाद दिखाना है कि हमारा डी हर पेयर से इक्वल आ रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ सीरीज है ये क्या है? एपी है। तो चलो, अभी हमने बात करा कि A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। हम डी को एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कहीं भी हम देख रहे हैं किसी पेयर का, तो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कर रहे हैं, तो हमें डी मिल रहा है ना। नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कर रहे हैं तो हमें डी मिल रहा है। यहां पे भी देख लो, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, इसमें भी नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, है ना, सब जगह वही है। पहले अगले को लिखा, फिर पिछले को लिखा, है ना, पहले नेक्स्ट को लिखा, फिर प्रीवियस को लिखा। तो हम डी को नॉर्मली याद रख सकते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ये एक तरीके से हम डी को कह सकते हैं। एंड डी क्या बच्चों? डी का नाम है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि हर जगह का डिफरेंस क्या हो? एक जैसा हो। तो अभी हमने बात करा था कि हो सकता है कि आपको एक एपी दे दे। चलो मैं एपी ले लेता हूं, एक हमने एपी ले लिया, बहुत सिंपल सा एपी लेते हैं, 7, 10, 13, 16, ये हमारा एपी है। अब तुमसे पूछा गया कि बताओ ए क्या है और डी क्या है, तो तुमने कहा कि लो ए तो हमारा ये हो गया, हाँ जी बिल्कुल हो गया, ए = 7, ठीक है, चलो ए = 7 हो गया। और डी क्या होगा बच्चों? तो अभी हमने क्या देखा कि डी कहीं से भी हम फाइंड कर सकते हैं। और क्या देखना पड़ेगा, नेक्स्ट टर्म में से हम प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे। तुम यहां से कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बोलोगे सर यहां से करेंगे, कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारी मर्जी है। बट इन जनरल इन एपी हम कोशिश करते हैं कि बस इन दोनों को ज्यादा कंसिडर करें, जरूरत पड़ेगा तो आगे कर सकते हैं। तो हमें डी फाइंड करना है, देन हम लिख सकते हैं 10 - 7, कितना आएगा बच्चों? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू हमारा 3 हो गया।
ये कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है एपी का। फिर इसके अलावा इस पे अभी हम लोग एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें एपी में जो फॉर्मूलाज है ना, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे और धीरे धीरे एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लो और नोट करके अपने कॉपी में रख लो, साथ ही इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, एक्सरसाइज कर लो। हम मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके एक्सरसाइज के साथ। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।